491 ज़ब्ता फौजदारी इलीगल कस्टडी और इम्प्रॉपर कस्टडी दोनों सूरतों में हाई कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। जब रिमांड जुडिशल के बजाय जिस्मानी दिया गया हो तो उसे इलीगल ना सही इम्प्रॉपर कस्टडी कहा जा सकता है। और 491 ज़ब्ता फौजदारी चूँकि सस्ता कानूनी अरबा है उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। रिमांड के दौरान भी मुलज़म को कानूनन ये हक हासिल होता है कि उसके दोस्त अहबाब और वकील उससे मुलाकात करें, उसको कानून के मुताबिक सही मशवरा दें। मुलज़म के बारे में कहा जाता है कि एक्यूज्ड इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, इसलिए ये तमाम सहूलियात कानून के मुताबिक मुलज़म को मिलनी चाहिए। कानूनी तकाज़ा यह है कि मुलज़म को थाने की इमारत में रखा जाए। कई थानेदार तशद्दुद करने के लिए प्राइवेट मकान हासिल करके मुलज़मों को ऐसे प्राइवेट मकानों में रखते हैं जो सरासर गैर कानूनी है। उसके अलावा उनको भी जिनकी गिरफ्तारी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं होती उन्हें भी ऐसे टार्चर सेल्स में रखा जाता है। लिहाजा ऐसे मकानों पर छापा डलवाकर थानेदार के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया जा सकता है। CIA का दफ्तर थाना नहीं होता, इसी तरह क्राइम ब्रांच का दफ्तर भी थाना नहीं होता, इसलिए मुलजमान को CIA के दफ्तर में रखना खिलाफ कानून समझा जाएगा। मंतकी तौर पर यह बात समझ लेनी आसान है कि जब कानून ने मुलज़म को ये हक दिया है कि वो गिरफ्तारी के बाद अपने घर से बिस्तर और कपड़े मंगवा सकता है, दोस्त अहबाब और वकाला से मुलाकात कर सकता है, तो ये सब कानूनी हकूक़ ऐसी हालत में क्यों कर पूरे होंगे जब मुलज़म को किसी खुफिया मकाम पर पाबंद रखा जाए। हाई कोर्ट के बैलफ 491 ज़ब्ता फौजदारी की दरखास्तों पर छापा मारते हैं तो सबसे पहले वो रोज़नामचा काबू करते हैं जहां रपट गिरफ्तारी अमूमन लिखी हुई नहीं होती, बल्कि थानेदार बैलफ के छापे के बाद किसी मुकदमे की ज़िमनी में गिरफ्तारी का जिक्र कर देता है। थाने के रोज़नामचे का रजिस्टर सबसे ज़्यादा काबिल एतबार रिकॉर्ड होता है, उसमें रद्दोबदल आसान नहीं होता। मजिस्ट्रेट का फ़र्ज़। रिमांड मंजूर करते वक्त मजिस्ट्रेट के लिए मदरजा झैल अदायात की पाबंदी लाजमी है। नंबर 1, रिमांड का हुक्म खुली अदालत में दिया जाए। नंबर 2, रिमांड देने से पहले मजिस्ट्रेट पुलिस की लिखी हुई ज़िम्नियों की पड़ताल करे और इस बात का इत्मीनान करे कि मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए माकूल और ठोस वजूहात ज़िम्नी में मौजूद हैं। नंबर 3, मुलज़म या उसके वकील या दोस्त रिश्तेदारों के एतराज़ात की समाअत करे, उनके एतराज़ात को लिखे, उन वजूहात को भी लिखे जिनकी बिना पर वो जिस्मानी रिमांड लेना कानूनन ज़रूरी समझता है। नंबर 4, मजिस्ट्रेट का फ़र्ज़ है कि वो मुलज़म से पूछे कि आया उस पर तशद्दुद तो नहीं किया गया, और अगर वो तशद्दुद की शिकायत करे तो उसका डॉक्टरी मुलाज़ा मुआयना करवाए। ये डॉक्टरी मुआयना मेडिकल बोर्ड करेगा। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि मुलज़म को गिरफ़्तार होते ही ज़मानत की दरख्वास्त देने का हक़ हासिल हो जाता है, इसलिए लोगों में ये गलतफहमी दूर करने की ज़रूरत है कि रिमांड की मुद्दत जब तक ख़त्म ना हो तो ज़मानत नहीं हो सकती। सादा सी बात है, जब मुलज़म गिरफ़्तारी से पहले भी कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत करवाने का हक़ रखता है तो गिरफ़्तारी के बाद वो हक़ क्यों कर छीना जा सकता है। तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करना अदालत का, वकाला का और पुलिस का फ़र्ज़ है ताकि इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो सके और मुआशरा सही खतूत पर इस्तवार हो सके। आगे है ख़वातीन का रिमांड और तफ्तीश। गिरफ़्तार ख़वातीन की तफ्तीश मुलज़मा के 2 मर्द और 1 खातून रिश्तेदारों के सामने और मौजूदगी में की जाएगी या मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के रूबरू तफ्तीश की जाएगी। ख़वातीन की गिरफ़्तारी के बारे में स्पेशल रिपोर्ट सुरख लिफाफा में अफसरान बाला को भिजवाई जाएगी। अगर रिमांड जिस्मानी के लिए खातून मुलज़मा को अदालत में पेश करना मकसूद हो तो गज़टेड ऑफिसर पेश करने का पाबंद होगा। नंबर 4, अगर खातून मुलज़मा को हिरासत में रखना मकसूद हो तो ज़नाना हवालात में रखा जाएगा ताकि हयादारी और पर्दादारी का ख्याल रखा जाए। नंबर 5, अगर औरत मुलज़मा को मौका की निशानदेही या शनाख्त के लिए किसी गांव में ले जाना हो तो उस औरत के रिश्तेदार या नंबरदार या मुअज़्ज़ज़ हमसाया उस औरत के साथ जाएगा। नंबर 6, ज़नाना पुलिस की मौजूदगी यकीनी बनाई जाएगी। नंबर 7, फौजदारी कवानीन में अब तरमीम की गई है दफ़ा 156B। ज़ब्ता फौजदारी के तहत औरत मुलज़मा इस्लामिक लॉ में सुपरडेंट ऑफ पुलिस तफ्तीश मुकदमा करने की मजाज है। जहां दीवानी दावा ज़ेर तजवीज़ हो, जुडिशल मजिस्ट्रेट महज किसी दीवानी दावा के ज़ेर तजवीज़ होने की बिना पर मुलज़म का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर सकता है। मुकदमे की दोबारा तफ्तीश।
किसी भी मुकदमा में जब पुलिस तफ्तीश मुकम्मल करके अपनी हतमी रिपोर्ट दाखिल कर दे तो पुलिस के पास दोबारा तफ्तीश का इख्तियार नहीं रहता। पुलिस की जमाशुदा तमाम शहादत अदालत के सामने रख दी जाती है कि वो मुल्ज़म शख्स के मासूम या मुजरम होने की बाबत फ़ैसला करे। रिमांड की तीसरी किस्म अबूरी या राहदारी रिमांड, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांजिट रिमांड कहते हैं। ज़ाब्ता फ़ौजदारी के सेक्शन 86 में अबूरी राहदारी रिमांड के बारे में तफसीलात मौजूद हैं। रिमांड की कार्रवाई में मुल्ज़म कानूनी मुआवनत का मुस्तहिक है। रिमांड की कार्रवाई में यह मजिस्ट्रेट की ज़िम्मेदारी है कि वो मुल्ज़म को इजाज़त दे कि वो कानूनी मुआवनत हासिल करे। वो अपना वकील मुकर्रर कर सकता है। उसके अलावा रियासत पाबंद है कि उसे किसी भी मरहले पर फ्री कानूनी सहूलत फराहम की जाए। रिमांड महज इस तवक्को पर नहीं दिया जा सकता कि वक़्त गुजरने के साथ मुल्ज़म का कसूर ज़ाहिर हो जाएगा। ये इंतहाई ज़रूरी है कि मुल्ज़म को अदालत के रूबरू पेश किया जाए। अदालत उस बात की पाबंद है कि वो मुल्ज़म के रिमांड की सिर्फ़ उन शहादतों की बुनियाद पर इजाज़त दे जो उसके रूबरू पेश की गई हैं। रिकॉर्ड को मुलाहिज़ा करने की अदालत की ज़िम्मेदारी इस वक्त मज़ीद बढ़ जाती है जब पहले रिमांड की मुद्दत के ख़ात्मे पर दोबारा रिमांड के लिए दरख्वास्त पेश की जाती है। कई ऐसे वाक़यात भी मंज़र आम पर आते हैं जब आला अदलिया मुल्ज़म को अदालत में पेश किए बगैर या रिकॉर्ड का हवाला दिए बगैर रिमांड की ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करने पर मजिस्ट्रेट और पुलिस दोनों की सरज़नश करती है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका अमीर नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।